तो मैं सुन लूंगी तो मेरे प्राण शीतल हो जाएंगे कि सुरक्षित आ रहा है, वन में कोई दुर्घटना तो नहीं घटेगी। मैया का वात्सल्य पूरी हुए तो मैया ने भी वो सुन लिया बंशीनाद। अब रोहिणी मैया दूर खड़ी, ब्रजराज और ब्रजरानी नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों मानो उन्मत्त से प्रतीक्षा कर रहे। ध्वनि ने, वंशित ध्वनि ने उनके मन को खींच लिया, प्राणों को खींचा, हृदय विगलित हो गया इस वात्सल्य रस धारा से और बह चला उस ओर। अब उनका शरीर भी कहाँ बद्ध रहता उस महल के दरवाजे पर। भगे आज कुछ विशेषता है। ब्रज दंपति दोनों भगे स्नेह भर निर्भर निर्भुग्न हृदयाभ्याम तन मुरली नाद गुणिना कृष्णाभ्याम पितृभ्याम पटोली तल मुपसेदे। आनंद वृंदावन चंपू में आया। वे न जाने कितनी दूर और आगे बढ़ गए होते, पर इतने में उनके सामने वो इंद्रनील ज्योति आ गई, वो तेज नीला नीला तेज। शंकराचार्य मोहित हो गए महाराज इस तेज। शंकराचार्य ये प्रभु सुधाकर में आया तो उन्होंने कहा कि ये तो सचिन में ही नीलिमा है, ये तो कोई और चीज है, ये नीला नीला तेज है, ये कुछ और चीज है, शंकराचार्य ने कहा। और मधुन स्वामी कहते हैं, मधुन स्वामी ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरन् कालिंदी पूर्णेश्वित कमित नीलम महोधावती। तो कालिंदी के तट पर नीला नीला जो सुहावना सुहावना तेज दौड़ता फुदकता रहता है, बस हमें तो वही। और वो ज्ञान ध्यान वाले अपने करते करते रहें, कोई बात नहीं। तो ये नील ज्योति इन नंदरानी के आंखों में समा गई, वहीं से मन इनको खोई हुई निधि प्राप्त हो गई। जब श्याम सुंदर जाते वन में तो मानो इनकी निधि चली जाती, आने की बेला होती, आशा लगती, आ जाते तो जीवन में प्राण आ गए होते। अब उनमें जब ये दिखे तो सात्विक भावों का उन्मेष हो गया, खड़े रह गए। अब सामने आए, सामने आके मैया देखी तो मैया को पकड़ लिया यूं सामने आकर के, दोनों हाथ से नन्हे नन्हे दोनों हाथ। अब ब्रजेश्वर वहां पर ये तो कुछ देख ही नहीं सके। अब महाराज ये जो मिलन सुख है इनका माता पिता के साथ नंदलाल का, इसे कौन बता सकता है। बड़ी झांकी, ये पवित्र झांकी, असंख्य शिशुओं को साथ लिए, सब अपनी अपनी अलग अलग चेष्टा करें। आनंद कोलाहल प्रतिदिन होता था। मैया को नित्यमयी सुखमयी ये मिलन समाधि हुआ करती थी। आज इन बालकों में बड़ी जल्दी, आज तुम सुनाना है ना, आज बच्चे कहेंगे तू जरा देर कर रहा, जल्दी चल। अरे क्या बात है, अरे भाई कहीं बात हमको पेट में पचती नहीं है, पेट में पचती नहीं। अब वो माताएं तमाम खड़ी हैं बच्चों की, पर आज फिर विलक्षणता आ गई। साल भर तक श्री कृष्ण को छोड़कर अपने बच्चों की ओर, बच्चे बड़े हुए कृष्ण की ओर जिनका इनकी दृष्टि जाती थी, आज बच्चों से हट गई। एक वर्ष तक तो वो प्यार उमड़ता रहा अपने बच्चों के प्रति, सहसा आज अंतरित हो गया, छिप गया वो प्यार, मानो क्षण भर में भाव प्रवाह बदल गया हो। अब श्री कृष्ण ही उनके प्राणों में समा गए। वो व्याकुल नेत्रों से सबके सब श्री कृष्ण की ओर झांकने लगी, निहारने लगी। और सबके मन में आके गोदी ले ली। गोद उठाने पर वो तो मैया को पकड़े खड़े हैं ना, गोद ले लो कैसे। तो बच्चे आए बोले मैया हमें गोद नहीं थी, तो बिना मन के भी अपने बच्चों को किसी किसी ने गोद लिया, पर उनकी आंख तो भरी है श्री कृष्णचंद्र में। इस प्रकार लेकिन बच्चों को लेना पड़ा। तो बच्चे बोले मैया हो, मैया सुन, अब घर जाने के उन्हें धैर्य नहीं है। घर जाने पर खा पी करके मैया को बताएंगे बात, ये बच्चों में अब धैर्य नहीं।
रास्ते में ही वो तो श्याम सुंदर तो खड़े हैं नंदरानी के पास, वो सिर पर हाथ फेर रही है। बाबा खड़े एक तरफ मानो समाधि लग रही है और तमाम गोप रमणियां खड़ी हैं। और इतने में बच्चे बोले, अरे मैया पता है आज क्या हुआ? अब सब आश्चर्य में डूब गई, क्या हुआ क्या हुआ? बोले जननी जननिकांत समापकम समापकम शास्मागमति साहस पुष्करम दुष्करम दुरासदम रासदम कर्म कृतवान अस्मानपि विषम विष महानिल दग्धान अभिदग्धान अविलंबेन जीवयामास स चतुर्शिरोमणि। बोले मैया देखो तो सही, आज तो इस कन्हैया ने बड़ा ही आश्चर्य किया। क्या किया? अब वो सुनती है यशोदा मैया, वो उसके डर पैदा हो गई, मालूम क्या कहेंगे बच्चे आज। बोले मैया क्या कहें, तुम अगर सुन लोगे बात को तो तुम आश्चर्य में डूब जाओगे। अरे बताओ मुझे क्या बात है? और थोड़ी सी हम लोगों ने हंसने की बात थी, आश्चर्य की बात हंसने की बात, पर बात क्या थी? बोले मैया इस हमारे कन्हैया भैया ने आज बड़े साहस का काम किया। ओहो बलिहारी इसके साहस की भूमिका की बात है। बस मैया पूछो मत, अभी कहा तो है ही नहीं। बोले मैया पूछना मत, ये बड़ी दुष्कर चीज है, बड़ी अत्यंत दुष्कर है। अरे दुष्कर क्या कोई दूसरा कर नहीं सकता, ऐसी दुष्कर। अब बताओ मेरे मैया बोले, अरे बता तो सही। यशोदा बोले क्या हुआ बता। अरे बोले क्या बताओ, हम सब तो मूर्ख हो गए थे तो सब ठगे गए थे। अरे कहा ठगे गए थे, कौन चोर जादू वगैरह? आज बोले नहीं भैया, हम सब तो भीषण जहर की ज्वाला में जल गए थे। अब तो मैया कांप गई। बोले मैया बताएं क्या उस भीषण विष की अग्नि से, प्रचंड अग्नि से हम सब के सब भस्म हो गए, जल गए थे। पर मैया धन्य इस कन्हैया की चातुरी को, चतुर शिरोमणि है ये सरदार है सारे चतुरों का। इन सब ने हम सबको इसने आज जिवा लिया, जीवित कर दिया। अद्यान महाव्यालो यशोदा नंद सोनुना हतोता वयम चा समाधि बारा ब्रजे जगो। ये सुनते ही माताएं सन्न रह गईं। अब यशोदा मैया के मन में बड़ी व्याकुलता हुई, हृदय कांपने लगा। मैया चिल्ला उठे, हुआ क्या, सब बात बताओ पूरी। तो अब बच्चे सब एक साथ ही बोल उठे, बोले नहीं हम बताएं। एक अजगर आया, हमने समझा कि ये तो बन की शोभा है, और हम सब चले गए उसके मुंह में मैया। और वो फिर उसने क्या किया कि अंदर गए तो वहां आग जल रही थी जहर की, हम सब तो मैया जल गए, भस्म हो गए। अब जब तक होश रहा तब तक तो रोते रहे अंदर, पर हमारे तो होश गुम हो गए, मर ही गए, फिर क्या होता। पर मैया फिर हमने देखा कि अचानक हम लोग सब बाहर आ गए और फिर जिंदा हो गए। और मैया वो फिर क्या हुआ कि कन्हैया नहीं दिखा। अरे ये क्या हो गया? इतने में दिखा मैया कि उसमें से अजगर में से बड़ी आग की लपट से निकली, बड़ी चकाचौंध करने वाली बिजली से हजारों बिजली वालों साथ चमकी, और वो बिजली मैया खड़ी रह गई यहाँ पर। अचरज हुआ। और फिर मैया ये कन्हैया बाहर निकले। हम तो देख करके दौड़े कि कन्हैया गले लगाने, इतने में वो बिजली इसके पास आ गई, हम डर गए। तो बिजली आकर के इसके भीतर समा गई। ये मैया हमने अचरज देखा। ये मैया हम तो क्या बताएं, कह नहीं सकते आज की बात को। बजरानी ने बात सुनी, मानो भाव समाधि से वो जागी, घटना सुनी, और अब बाएं हाथ से उसको लेकर के हृदय से लगाया। दाहिने हाथ की तर्जनी जो थी ये होठों पर रखी, और बड़ी विस्मय विस्फारित नेत्रों से देखने लगे नंद बाबा की ओर, आश्चर्य में भर करके क्या हो गया आज।
नंद बाबा के आंखें मुदी हुई है। नंद बाबा मणि इष्ट देव नारायण के अनुग्रह पर न्यौछावर हो रहे हैं कि नारायण ने बड़ा बचाया। उनके मन में आज तो कुछ बात थी नहीं, अरे इतना अजगर खा गया और ये नील सुंदर बच करके आ गए, नारायण की बड़ी कृपा। मैया अंदर ले गई, रोहिणी माता दीख पड़ी, बोले दाऊ कहाँ है मैया, दाऊ कहाँ गया? तो मैया ने बताया कि वो देख उस कमरे में वो रूठा बैठा है, रूस गया है। बोले उसको जाने नहीं दिया आज, तो भैया रूठा है तो गए भैया को मनाने। बलराम को दुख था कि नहीं जाने दिया, ये ठीक नहीं किया, तो ये कन्हू का दोष है। कन्हैया रंगित पकड़ ले जाके मैं तो दाऊ के बिना जाऊंगा नहीं, तो मैया भेजती है ना, तो कन्हैया से रूठ गया। तो इतने में ये पहुंच करके आंखों में आंसू भर दिया। बोले भैया दाऊ आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई, वहां तो भगवान ने बचा दिया हमको। तो जहां दाऊ भैया कहा और गले लगा, वहां दाऊ जी का तो सारा क्रोध गया। अब वो चंचल ज्योति, वो गौर सुंदर और ये नील सुंदर, ये दोनों आलिंगन करके बैठ गए, एक दूसरे को पकड़ कर हृदय से लग गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमानंद माधवम श्रीमन्मदन गोपालं बृंदारण्य पुरंदरम श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायुधाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयानि प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यतम्। श्रीशुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां निरुपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्तादियास्तद्वल्लभतयैव हि तदराजेन्द्र यथा स्नेहः स्वसकात्मैदेह्यां तथा ममतादम्बी पुत्रवित्तगृहादिषु देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तमः यथा देहप्रियतमस्तथा ये च तम् देहोऽपि ममता भाक्चेत्तर्ह्यसौ नात्मवत् प्रियः यज्जीयत्यपि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी। तस्मात् प्रियतमस्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगति तच्चराचरम् कृष्णमेनमवेहित्वमात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वा भाति मायया। वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्मि च विष्णु च
भगवत रूपमखिलं नान्यत् वस्ति किंचन सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्ण किम तद्वस्तुरूप्यताम् समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् महत्पदम् यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्स पदम् परम् पदम् 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 यद्विपदाम् न तेषाम् एतत्ते सर्वमाख्यातम् यत् पृष्टोऽहम् यत्त्वया यत्कौमारे हरिकतम् तौ वन्दे परिकीर्तितम् एतत्सुहृद्भिश्चरितम् मुरारेर्घार्दनम् शाद्वलमिजेमनम् च व्यक्ते च रूपमजोर्वधिष्ठवम् शृण्वन् गृह्णन्नेति नरोऽखिलार्थान् एवं विहारैः कौमारैः कौमारम् चतुर्व्रजे निलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। भगवान की अनंत सुधा माधुर्यमयी मधुर बाल लीला सुखदेव जी के श्रीमुख से सुनकर राजा परीक्षित प्रेमानंद में निमग्न हो गए। उनके मन में आया कि न मालूम अनाज काल से कितने कोटि कोटि ब्रह्मा शिव शेष नारद सनकादि जिनके चरण धूल कण प्राप्त करने की आशा से सदा सर्वदा स्तवन पूजन आराधन मनन तपस्या आदि करते रहते हैं, पर जिनका प्राप्त होना दुर्लभ ही रहता है, वे स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन के रूप में ये मुग्ध हुए बाल लीला के माधुर्य से। ये ब्रज की गायें, ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज के बालक इन सब के साथ स्वयं खेल रहे हैं, कितना महान आश्चर्य है। तो इन सारे भावों की बाढ़ ने परीक्षित के हृदय को आप्लावित कर दिया और इन वात्सल्यमयी ये ब्रज गोपियां और गायें, इनकी बात तो बड़ी अद्भुत प्रतीत हुई परीक्षित को। बार बार उसी का स्मरण करने लगे और श्री कृष्ण की वो अद्भुत प्रेमाधीनता को देखकर मन ही मन बड़ा आश्चर्य करने लगे। उनके मन में आया कि ये ब्रजगोपियां, क्या आश्चर्य है कि अपने अपने उदर से उत्पन्न हुए गर्भजात पुत्रों की अपेक्षा ये श्री कृष्ण यशोदानंदन हैं, इनके अपने पुत्र नहीं, इनके प्रति इतना स्नेह इनके मन में क्यों जागृत हो गया। देखा जाता है कि 3 कारणों को लेकर के प्यार हुआ करता है। किसी में सौंदर्य माधुर्य का आधिक्य देखते हैं, अथवा कहीं कोई आत्मीयता का या स्वार्थ का संबंध होता है, अथवा जहाँ कोई दैहिक संबंध होता है। यद्यपि तत्वतः श्री कृष्ण में तीनों बातें ही हैं, परंतु देखा यह जाता है कि जितना अधिक प्यारा दैहिक संबंध होता है उतना दूसरा नहीं होता। दूसरे का लड़का सुंदर भी है और अपना बालक उससे कम सुंदर है अथवा कहीं कुरूप है, दूसरे का बालक विशेष गुण संपन्न है, अपने बालक में कम गुण है, तब भी माता का व्यवहार अपने बालक के प्रति जितने प्रेम का स्नेह का होता है उतना दूसरे के प्रति नहीं होता। ये दैहिक संबंध का परिणाम है। लेकिन यहाँ परीक्षित जी ने दूसरी बात देखी, अपने पुत्रों के प्रति
कोई मन में प्यार नहीं। और श्री कृष्ण यशोदा नंदन, यशोदा के लड़के, उनके प्रति बड़ा मन में प्यार। तो भाई वो बड़े सुंदर मधुर हैं, इसलिए उनमें प्यार है। तो बोले ये बात भी नहीं ठीक समझ में आती। सौंदर्य माधुर्य में वे अप्रतिम हैं, असीम हैं, कोई संदेह नहीं। परंतु जब वही कृष्ण बछड़े बन गए और इनके बच्चे बन गए, तो इनमें तो वो सौंदर्य माधुर्य था नहीं जो श्री कृष्ण में था। तब इन्होंने उन बच्चों से, बछड़ों से इतना स्नेह क्यों किया? इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सौंदर्य माधुर्य को लेकर के ही उन्होंने प्रेम किया हो। अथवा यदि ये समझें कि वो भगवान मान के भगवान से प्रेम करती थी, तो क्या भगवान तो कभी उन्होंने माना ही नहीं, तो भगवान से प्रेम कैसे करती थी? और दैहिक संबंध था नहीं, उनके अपने लड़के थे नहीं, पर अपने लड़कों की अपेक्षा भी इतना अधिक प्रेम किया, तो इसका क्या कारण? तो इस प्रकार की प्रश्नावलियां पैदा हुई परीक्षित राजा के मन में। और उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज ब्रह्मन, आप सब जानते हैं, सर्वज्ञों में शिरोमणि आप हैं और सारे वेदार्थ के तत्व का आपको परिज्ञान है, तो बताइए कि ब्रजवासियों का अपने पुत्रों की अपेक्षा भी अधिक यशोदा नंदन में इतना स्नेह हो गया, इसका क्या कारण है? तो मैं सुन लूंगी तो मेरे प्राण शीतल हो जाएंगे कि सुरक्षित आ रहा है, धर्म को दुर्घटना तो नहीं घटी। मैया का वात्सल्य पूरी